दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धूम्रपान यानी कि जब आप स्मोकिंग को क्विट कर देते हैं तो इसके बाद में आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर एक बार सिगरेट की लत पड़ जाए ना तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। ऐसे में यही वजह है कि ना जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब आप वाकई में स्मोकिंग छोड़ देते हैं तब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? नहीं ना? तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सिगरेट छोड़ने का आपका जो डिसीजन है आगे चलकर आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियली साबित होता है। यही नहीं, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी टल जाता है। हालांकि दोस्तों, स्मोकिंग के लिए बार बार ललचाने को मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन काम हो सकता है, लेकिन अगर आप ठान लें तो आखिरी सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट बाद ही ना चमत्कारी असर दिखाई देने लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्योंकि ना धूम्रपान की लत बहुत बुरी होती है। ऐसे लोग जो रोज़ सिगरेट का सेवन करते हैं उनके लिए इसे छोड़ना मतलब है कि दोस्तों उनसे उनकी कीमती चीज़ छीन लेने के बराबर होती हैं। लेकिन जनाब देखिए, एक बार धूम्रपान का चस्का छोड़कर तो देखिए, क्योंकि आपके शरीर में कुछ ही पलों में वो सकारात्मक असर आपको दिखाई देने लगेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो यहाँ पे मैं आपको स्मोकिंग छोड़ने के बाद 20 मिनट से लेकर 20 साल तक कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब आप स्मोकिंग छोड़ने का ठान लेते हैं तो उसके 20 मिनट के बाद में आपके शरीर में क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, रक्तचाप और साथ ही हृदय गति स्थिर होती है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। और जब सिगरेट छोड़ने के 30 मिनट के बाद की बात करें तो इसमें ना दोस्तों दोबारा सिगरेट पीने की आपको तलब महसूस होती है। और अगर हम सिगरेट छोड़ने के 4 से 8 घंटे के बीच की बात करें तो दोस्तों ब्लड में मौजूद निकोटीन और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर आधा हो जाता है। और 10 घंटे की बात करें तो बेचैनी और अवसाद की जैसी प्रॉब्लम आपको आती हैं। ऑक्सीजन का स्तर सामान्य होता है और दिल के दौरे का खतरा कम होने लगता है। और अगर 12 घंटे की बात करें तो देखिए दोस्तों, स्मोकिंग छोड़ने के 12 घंटे बाद ना आपके रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर सामान्य हो जाता है। जी हाँ, जो ज़्यादा हो गया था वो सामान्य होगा, पूरा कम नहीं होगा। अब बात करते हैं 24 घंटे बाद की। तो देखिए, चिड़चिड़ापन और साथ ही भूख में वृद्धि होना और कार्बन मोनोऑक्साइड अब पूरी तरह से आपका समाप्त होने लगता है और खांसी के ज़रिए वो मलबा साफ होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं, जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो उसमें 2 दिन के बाद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, 2 दिन में ना निकोटीन की कमी के चलते आपको सिर दर्द होता है। 2 दिन के बाद आपके स्मेल लेने के सेंस अच्छे होने लग जाएंगे। आपकी स्वाद और गंध की इंद्रियां जो है तेज़ हो जाती हैं। दूसरी ओर आपके शरीर में सफाई का काम शुरू हो जाता है, जैसे फेफड़ों से बलगम आदि बाहर आने लग जाते हैं और कई तरह की गंदगी बाहर आने लगती हैं। वहीं निकोटीन भी पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता है। हालांकि दोस्तों इस दौरान बेचैनी, चक्कर आना, भूख या फिर थका हुआ महसूस करना काफ़ी आम होता है। ठीक है, और कई बार जो है लोगों के सिर में तेज़ दर्द भी होता है, लेकिन धीरे धीरे से स्थिति सामान्य होने लग जाती है और आप सेहतमंद हो जाएंगे। स्मोकिंग छोड़ने का आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप इन साइड इफ़ेक्ट से घबराएं मत। दोस्तों जब आप स्मोकिंग छोड़े हुए 2 से 3 सप्ताह होते हैं तब फेफड़े के फंक्शन और साथ ही आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। आपकी हेल्थ अगर बिगड़ रही थी स्मोकिंग के दौरान तो वो ठीक होने लगती हैं। और स्मोकिंग छोड़े हुए 4 सप्ताह में ना दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा की कमी, चिंता और साथ ही अवसाद में सुधार होने लगता है। भूख बदलेगी और साथ ही क्रेविंग कभी कभी ही होगी आपको। जो स्मोकिंग की क्रेविंग होती है ना वो आपको कभी कभी ही होगी। ठीक है, और अब बात करते हैं 5 सप्ताह बाद आपके शरीर में क्या होता है। दोस्तों शरीर पर पड़ने वाला निकोटीन का प्रभाव अब लगभग खत्म हो चुका होता है। फिर से धूम्रपान करने की तरफ लौटने से बचने के लिए आपको अगले कुछ महीने मानसिक रूप से मजबूत होना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1 से 2 महीने के बीच में आपको क्या होता है। दोस्तों आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता रहता है, त्वचा को पोषण प्रदान होता रहता है और आपके चेहरे पर किसी तरह की झुर्रियाँ आई हुई हैं तो वो दूर होने लगती हैं। साथ ही धूम्रपान से परहेज़ करने के बाद ना आप 1 महीने के भीतर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है स्वास्थ्य में बदलाव महसूस कर सकते हैं। और ना दोस्तों आपके शरीर में ऊर्जा में वृद्धि के साथ ही फेफड़े भी स्वस्थ होने लग जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ना सिगरेट छोड़ने के 3 महीने के भीतर एक महिला हो या फिर पुरुष
वो अपनी प्रजनन क्षमता में सुधार महसूस करते हैं। साथ ही अगर महिला सिगरेट छोड़ के ना 3 महीने हो चुके हैं तो ऐसे में ना दोस्तों जो प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा होता है उसके बॉडी में से ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं जब आप सिगरेट छोड़ के 6 महीने हो गए हों तो इसके बाद में आपके शरीर में क्या बदलाव महसूस होते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप महसूस करेंगे कि आप अपनी टेंशन के बाद भी समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। सिगरेट पीकर नहीं बल्कि दोस्तों सिगरेट छोड़कर। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा आप गौर करेंगे कि पहले की तुलना में गले में कफ और सतही बलगम भी बहुत कम बन रहा है, जो कि आपके गले के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसीलिए आप अपने गले में ना कभी भी बलगम बनने मत दीजिए, उसे हमेशा जो है कफ मुक्त रखिए, हेल्दी रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 9 महीने में आपको क्या चेंजेस नज़र आते हैं। अब तक ना दोस्तों आपके फेफड़े काफ़ी हद तक हेल्दी हो जाते हैं और इन्फेक्शन का ख़तरा भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं सिगरेट छोड़ने के 1 साल बाद आपके शरीर में क्या चेंजेस नज़र आते हैं। 1 साल बाद दोस्तों आप जो अंतर देखने को मिलेगा, हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस समय तक ना आपके फेफड़ों के काम करने की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी होगी। आपने अब तक सिगरेट ना खरीदकर हज़ारों लाखों रुपयों की बचत भी कर ली होगी। इसीलिए दोस्तों आप सिगरेट छोड़ दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बेहतरीन उपाय है। और ना दोस्तों आप बात करते हैं जब आप स्मोकिंग छोड़ दें तो उसके 3 साल बाद आपके शरीर में क्या लक्षण नज़र आते हैं। सिगरेट छोड़ने के 3 साल हो गए हों तो अब आपको दिल का दौरा पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है, मतलब कि ना के बराबर। और धूम्रपान ना केवल हृदय तक ऑक्सीजन फ्लो को सीमित करता है बल्कि धमनियों के स्तर को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अब आने वाले वर्षों में आपके दिल के स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बेहतर है कि दोस्तों आप जो है ना धूम्रपान करना छोड़ दीजिए। और ना दोस्तों जब आप स्मोकिंग छोड़कर 5 साल हो जाते हैं तो ऐसे में सिगरेट छोड़ने के 5 साल बाद जो है ना आर्टरीज फिर से चौड़ी होने लगती हैं। इसका मतलब है कि खून के जमाव की आशंका कम रह जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। आने वाले 10 सालों में स्थिति में और भी ज़्यादा सुधार होने लगता है। और ना दोस्तों अब बात करते हैं जब आप स्मोकिंग छोड़े हुए 10 साल होते हैं तो ऐसे में क्या होता है। दोस्तों सिगरेट छोड़ने के 10 साल बाद फेफड़ों के कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में आधा रह जाता है जो स्मोकिंग जारी रखते हैं। जी हाँ, यही नहीं, मुंह, गले और सतही पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिगरेट ना पीने से 15 साल बाद का असर। दोस्तों ये 15 साल आपके समग्र स्वास्थ्य और साथी कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। जी हाँ, मतलब कि इन 15 सालों में दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम बहुत कम हो जाएगा। इस समय तक आते आते ना आप सिगरेट पीना तो दूर दोस्तों इसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता कहलाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सिगरेट छोड़े हुए 15 साल के बाद का आपके शरीर पर क्या असर होता है। 15 सालों में ना दिल की बीमारियां और साथ ही पैनक्रियाटिक कैंसर का खतरा उतना ही रहता है जितना नॉन स्मोकर्स को होता है, यानी कि इन बीमारियों की आशंका बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं। और अगर आप बात करें 20 सालों के बाद की तो देखिए दोस्तों सिगरेट छोड़ने के 20 सालों बाद फेफड़ों की बीमारियां और साथ ही कैंसर का खतरा उतना ही रहता है जितना कि उन लोगों को होता है जिन्होंने सिगरेट को कभी हाथ भी नहीं लगाया हो। मतलब कि दोस्तों अब आपके जो फेफड़े होते हैं पूरी तरीके से ना हेल्दी हो जाएंगे, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ ये सच है कि स्मोकिंग छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन इस बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा दर्द और साथ ही परेशानी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए अगर आपको भी स्मोकिंग की बुरी लत है तो ऐसे में आप समय रहते ना दोस्तों स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए, नहीं तो दोस्तों ये आपकी एज को घटा देता है। मतलब कि दोस्तों आपका जितना भी आप जीना चाहते हैं ये आपको उतना जीने नहीं देगा और ढेर सारी बीमारियां पैदा कर देता है, जिससे कि ना दोस्तों ये आपके जान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि दोस्तों स्वस्थ और साथ ही लॉन्ग लाइफ जीने के लिए आप ना ही स्मोकिंग करें और ना ही धूम्रपान करें, बल्कि दोस्तों इन बुरी आदतों को छोड़कर अपने आप को हमेशा हेल्दी और फिट बनाएं।